नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यार का बंधन और इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी प्यार का बंधन। वॉक करते करते निशा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। ठंडी सुहावनी हवा चल रही थी और बैठे बैठे आसपास का नजारा देखते हुए प्रकृति को निहार रही थी। उतने में ही सामने से उसे ऋषि और ऋषिका आते दिखाई दिए। ऋषिका करीब 4 से 5 साल की थी और साइकिल पर सवार थी। उसके पीछे ऋषि जो करीब 8-10 साल का था, उसकी साइकिल पीछे से पकड़ा हुआ था। दोनों भाई बहन उसी की बिल्डिंग में रहते थे और उसको बहुत अच्छे लगते थे। उनकी मासूमियत से भरी बातें निशा को बहुत भाती थी। तभी अचानक साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और ऋषिका गिर गई। ऋषि कभी उसे प्यार से सहलाकर चुप कराता, कभी उसकी चोट पर फूंक मारता, तो कभी अपने छोटे छोटे हाथों में पानी लाकर चोट वाली जगह पर डालता। निशा भी उठी मदद के लिए, फिर न जाने क्यों वापस बैठ गई। वो कितनी देर तक उन्हें देखती रही, जैसे इस मनमोहक दृश्य को वो अपनी आंखों में कैद करना चाह रही हो। बहन के प्रति भाई के प्रेम भाव को देखकर निशा का मन भी अतीत में विचरण करने लगा। कितने साल पहले ऐसे ही वो और उसका भाई साइकिल से गिर गए थे जब एग्जाम देने जा रहे थे। तब भी भैया ने उसे संभाला था और 2 साल पहले भी, जी हाँ 2 साल पहले, निशा बस में दिल्ली जा रही थी अपने भाई धनंजय के पास। जैसे बस सड़क पर छोटे बड़े गड्ढों में हिचकोले खा रही थी, वैसे ही निशा की जिंदगी भी हिचकोले खा रही थी। दरअसल निशा का हस्बैंड सुरेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था, पर फिर उसने कंपनी छोड़कर एक स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। दिन महीने साल गुजरते गए, पर उसकी कंपनी लॉसेस में जाती रही। लेनदार रोज फोन मिलाते, यहाँ तक कि घर पर भी आ जाते। परिवार में और कोई ना होने के कारण निशा को बस धनंजय से ही आस थी। खैर, निशा के घर पहुंचते ही धनंजय ने दरवाजा खोला और कहा, अरे निशा तुम, अ ग्रेट सरप्राइज। अरे मुझे बताया होता, मैं बस स्टॉप लेने आ जाता। अकेले ही आई हो क्या? ये सब बात निशा जैसे अनसुनी करके सोफे पर बैठ गई। धनंजय भी थोड़ा चुप हो गया, जैसे उसने निशा के दिल के भाव को भांप लिया हो। फिर पानी का ग्लास देते हुए धनंजय बोला, क्या बात है निशा, क्या हुआ? निशा ने सहमी हुई आंखों से धनंजय की ओर देखा, परंतु उससे कुछ बोलते ना बना। फिर क्षण भर बाद अपना मौन तोड़ते हुए धीरे से सकुचाते हुए स्वर में उसने अपनी सारी बात बताई। सारी बात सुनकर धनंजय ने निशा का हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा। उन आंखों में एक सहानुभूति थी। धनंजय ने कहा, निशा मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। यह सुनकर निशा के मुंह से एक गंभीर लाचार दुर्बल सांस निकल कर रह गई और मौन भाषा में उसने हाथ हिलाकर पूछा, कौन सी शर्त? धनंजय ने कहा, निशा इस घर पर तेरा पूरा हक है, बस एक शर्त है कि अगर तुम पैसे ना भी दे पाओ तो तुम मायके आना नहीं छोड़ोगी, और इस बात को तुम मन में बिल्कुल मत रखना। पैसों के चक्कर में अक्सर बेटियां मायके आना छोड़ देती हैं, और यदि मुश्किल वक्त में अपने साथ ना दें तो काहे के अपने। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर निशा जैसे स्तब्ध सी हो गई हो और अपने भाई को टकटकी बांधे देखने लगी। कंठ जैसे अवरुद्ध सा हो गया हो। फिर बोली, भैया पैसे तो मैं वापस करूंगी ही, चाहे धीरे धीरे करूं, पर मैं मायके आना नहीं छोड़ूंगी। आपका यही कहना मेरे लिए बहुत है।
भाई की सरलता, उदारता, निस्वार्थ और वात्सल्य से भरा भाव निशा की आंखों में आंसू बनकर छा गए। वह बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आ रहे थे। तभी पूजा घर में रखी मूली उसने भाई की कलाई पर बांधकर कहा, भैया, मेरे लिए तो रक्षाबंधन आज ही है। आज आपने मेरी मदद करके मुझे धन्य कर दिया, सच में। ये कहते हुए बहन की छोटी सी काया हंसते हुए भाई के आलिंगन में छिप गई, जिसका प्रतिबिंब सामने लगी उनकी माता पिता की टंगी हुई तस्वीर में दिख रहा था। भाई बहन के इस प्यार को देखकर शायद उनकी आत्मा भी प्रसन्न हो गई हो। दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगी कि राखी के इस त्योहार को महज एक औपचारिकता समझ के मत निभाओ। एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी, इसी नींव पर भाई बहन का रिश्ता टिका रहे तो ये बंधन और भी अटूट और भी मजबूत बना रहता है। आफ्टर ऑल, ये बंधन तो बस प्यार का बंधन है, प्यार का बंधन है।